जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। चलिए हम लोग जो है आज अपनी अगली क्लास शुरू करते हैं। देखिएगा मार्च आ गया है, एमटीएस के लिए आप लोग कतई एकदम कमर कस लीजिएगा। मार्च शुरू हो गया है, अब 3-4 दिन आप लोग होली में अपने निकाल देंगे और तब तक अप्रैल आ जाएगा। ठीक है, और अप्रैल में ही आपकी परीक्षा है, तो इसलिए जो है आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके इस पर अपनी कमांड आप लोग जो है इसको बढ़ाइएगा। स्टैटिक जीके के ही प्रश्न आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेंगे और करंट अफेयर्स के। ठीक है, तो आप लोग इन दोनों पर अपनी पकड़ बना के रखिएगा। चलिए अगर आप लोग रेडी हैं तो फिर क्लास को शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, बताइएगा। 10 नवंबर, 27 फरवरी, 28 फरवरी, 1 मार्च। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस जो है वह 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया जाता है। और पहली बार कब से शुरू हुआ? तो 1990 से। पहली बार कब मनाया गया? तो 1990 में। ठीक है, और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा इसको मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन जो है इसकी स्थापना 1930 में होती है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो जिनेवा के अंदर है। कहाँ पर है? तो जिनेवा के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के महासचिव कौन है? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के महासचिव जो है उनका नाम है नजुप्पो याप मारियाटो। ठीक है, और जो 1 मार्च को पहली बार नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया है इसकी थीम क्या है? भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए दुनिया के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञ जुटाना। ठीक है, यह इसकी थीम है। आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा 10 नवंबर को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 10 नवंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 27 फरवरी को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व एनजीओ दिवस मनाते हैं। ठीक है, विश्व एनजीओ दिवस। और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। और 1 मार्च को हम लोग एक तो क्या मनाते हैं? नागरिक सुरक्षा दिवस मनाते हैं और साथ में ही हम लोग जो है 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस भी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? शून्य भेदभाव दिवस। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का। अब देखिएगा मैंने नागरिक सुरक्षा की आप लोगों को थीम बता दी है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब? 28 फरवरी को। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। और विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 10 नवंबर को मनाते हैं। कब? 10 नवंबर को। और इसकी थीम क्या है? तो सतत विकास के लिए बुनियादी विज्ञान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है कि महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ? ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा महिला T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो है वह दक्षिण अफ्रीका में हुआ। कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में हुआ। और विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम विजेता रही है और इस बार 6ठी बार इसने यह खिताब जीता है। कितनी बार? 6ठी बार। और दक्षिण अफ्रीका जो है वह उप विजेता रहा है। क्या रहा है भैया? उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रहा है। ठीक है, चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश। तो बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का उद्घाटन जो है वह राजस्थान में किया गया। कहाँ पर किया गया? राजस्थान में किया गया। और इसका उद्घाटन किया किसने? किसने उद्घाटन किया?
तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। किसने किया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है। अच्छा, राजस्थान के सीएम कौन है और राज्यपाल कौन है? जल्दी से बताइएगा। तो सीएम है अशोक गहलोत। कौन है भैया? अशोक गहलोत। राज्यपाल कौन है? तो कलराज मिश्र हैं। ठीक है। इसके साथ में ही राजस्थान की राजधानी क्या है? तो जयपुर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पिंक सिटी कहते हैं। और जयपुर जो है वो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत है। क्या है? प्रथम डिजिटल लोक अदालत है। ठीक है। चलिए, सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न है कि वर्ष 2023 के मार्कोनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? हरि बालकृष्णन, सज्जन जिंदल, बी मधुसूदन नायर, डॉक्टर महेंद्र मिश्रा। तो बताइएगा कि वर्ष 2023 का जो मार्कोनी अवार्ड है वह किसको दिया गया? तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, प्रोफेसर हरि बालकृष्णन जो कि एक कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। क्या हैं? कंप्यूटर वैज्ञानिक हैं। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है। जो सज्जन जिंदल हैं इनको एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 से सम्मानित किया गया है। ठीक है। और आपके जो बी मधुसूदन नायर जो हैं इनको 2023 का ज्ञानप्पन पुरस्कार, ज्ञानप्पन पुरस्कार। ठीक है। और डॉक्टर महेंद्र मिश्रा जो हैं इनको अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट कहाँ लॉन्च किया गया? केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। तो देखिएगा, इसमें विभिन्न राज्यों के स्कूली बच्चों के द्वारा लगभग 3500 स्कूलों से बच्चे आए थे और उनके द्वारा यह हाइब्रिड रॉकेट जो था वो लॉन्च किया गया। और यह रॉकेट जो है वह किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का क्या? तमिलनाडु में। कहाँ लॉन्च किया गया? तमिलनाडु के अंदर लॉन्च किया गया। अब आप लोग जल्दी से बताइएगा तमिलनाडु की राजधानी। ठीक है। यहाँ के सीएम, यहाँ के राज्यपाल। तो देखिएगा, राजधानी यहाँ की क्या है? चेन्नई है। ठीक है। सीएम कौन है? तो M.K. स्टालिन है। कौन है? M.K. स्टालिन है। और राज्यपाल कौन है? तो R.N. रवि हैं। ठीक है। कौन है? R.N. रवि जो है वो यहाँ के क्या है? राज्यपाल हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर त्यौहार कौन सा होता है? तो एक यहाँ पर पोंगल त्यौहार होता है। कौन सा होता है? पोंगल त्यौहार होता है, जो कि किससे संबंधित है? तो जब फसल से संबंधित है। ठीक है। यहाँ पर एक होता है नाटांजलि नृत्य महोत्सव होता है। नाटांजलि नृत्य महोत्सव होता है तमिलनाडु के अंदर। यहीं पर जो होता है पुथुडू होता है। क्या होता है? पुथुडू। और जो कि ये क्या है? यह तमिल नववर्ष है। क्या है? तमिल नववर्ष है। ठीक है। इसके साथ में ही यहाँ पर एक महोत्सव होता है जिसका नाम है महामहिम महोत्सव। क्या है? महामहिम महोत्सव भी तमिलनाडु में होता है। ठीक है। ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे आप लोग देख लीजिएगा। जैसे आपसे प्रश्न बन जाएगा कि तमिल नववर्ष कौन सा है? पोंगल है, नाटांजलि है, पुथुडू है। ठीक है। इस तरीके से भी प्रश्न बन सकते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कांग्रेस के किस अधिवेशन में अंगीकार किया गया? बताइएगा। 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, 1905 का बनारस अधिवेशन, 1907 का सूरत अधिवेशन या 1916 का लखनऊ अधिवेशन।
बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा 1905 का बनारस अधिवेशन। क्या हो जाएगा? 1905 का बनारस अधिवेशन जो है इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है। इसके साथ में ही जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की। किसने की? रहीमतुल्ला सयानी ने की। और एक चीज़ देखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है ये कि जो 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। क्या हुआ था? वंदे मातरम गाया गया। अब देखिएगा, वंदे मातरम गाया सबसे पहली बार 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में, लेकिन राष्ट्रीय गीत के रूप में उसको कब मान्यता मिली? तो 1905 के कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है। इसके बाद में 1907 का सूरत अधिवेशन आता है जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? रास बिहारी घोष। कौन करते हैं? रास बिहारी घोष करते हैं। और इसमें क्या होता है? कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। कांग्रेस का विभाजन। ठीक है। इसके साथ में ही लास्ट में 1916 का लखनऊ अधिवेशन, और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अंबिका चरण मजूमदार। कौन करते हैं? अंबिका चरण मजूमदार। और इस अधिवेशन में क्या होता है? तो देखिएगा, इस अधिवेशन में जो है वह गरम और नरम दल का विलय हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 7वां प्रश्न है कि देश में पहला गोल्ड एटीएम किस शहर में लगाया गया? हैदराबाद, गुरुग्राम, नई दिल्ली या ग्वालियर? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। तो देखिएगा, देश में पहला गोल्ड एटीएम जो है वह हैदराबाद में लगाया गया। कहाँ पर? हैदराबाद में लगाया गया। हैदराबाद किस नदी के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा, भारत का पहला अनाज एटीएम कहाँ लगाया गया? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। कहाँ पर? हरियाणा के गुरुग्राम में। अच्छा, हैदराबाद में जो है वो भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान है। ये याद रखिएगा आप लोग, भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान है। कहाँ पर? तो हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हैदराबाद के ही अंदर और क्या है? तो खाद्य एवं औषधि, खाद्य एवं औषधि विश्व विज्ञान अनुसंधान है। विश्व विज्ञान अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, यहीं पर हैदराबाद में ही राष्ट्रीय भूभौतिक अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। बाकी गुरुग्राम में क्या है? अनाज एटीएम है। गुरुग्राम के अंदर ही क्या है? तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है कि पुतुल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मध्य प्रदेश, नई दिल्ली, झारखंड, केरल। शायद पहली बार आप लोग इस शब्द को ही सुने होंगे कि पुतुल उत्सव नाम का कोई उत्सव भी होता है। बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। कहाँ मनाया जाता है? नई दिल्ली के अंदर। मध्य प्रदेश में देखिएगा लोक रंग उत्सव होता है। कौन सा होता है?
लोक रंग उत्सव होता है, यहीं पर मांडू उत्सव होता है। ठीक है, झारखंड में सरहुल होता है। कौन सा होता है? सरहुल। केरल में लोक कला होता है। ठीक है, लोक कला उत्सव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा पीडीएफ के लिए जो है पहले कमेंट बॉक्स में आप लोगों को पिन मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप लोग जो है पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा अगला प्रश्न है कि टाइगर स्पीक पुस्तक के लेखक कौन हैं? हरिओम तिवारी, गौरी खान, कलराज मिश्र, रघुराम राजन। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा टाइगर स्पीक इस पुस्तक के लेखक हैं हरिओम तिवारी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गौरी खान की पुस्तक का नाम है माई लाइफ इन डिजाइन। माई लाइफ इन डिजाइन। जो कलराज मिश्र हैं इनकी पुस्तक का नाम है भारत में उद्यमिता। और ये कहाँ के राज्यपाल हैं? जल्दी से बताइएगा, अभी पढ़ाए हैं। भारत में उद्यमिता। और रघुराम राजन जो हैं इनकी पुस्तक का नाम है थर्ड पिलर। क्या है? थर्ड पिलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा कुछ पुस्तक जो हैं वो मैंने यहाँ पर ले ली हैं। अमेजिंग अयोध्या किसकी पुस्तक है? तो नीना राय की है। किसकी है? अगर आपको जिसकी आती हो उसका बताते जाना। हु इज भारत माता? तो पुरुषोत्तम अग्रवाल की है। किसकी पुस्तक है? पुरुषोत्तम अग्रवाल की है। इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत की है। ठीक है, द ऑडिसिटी ऑफ होप बराक ओबामा की है। किसकी है? बराक ओबामा की है। देखिएगा सारी मैंने पढ़ाई हैं आप लोगों को ये पुस्तकें, तो इसलिए जो है एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि सारी पुस्तकें मेरी पढ़ाई हुई हैं आप लोगों को। तो अगर आप लोग आंसर बताते जाएंगे तो सही रहेगा। एवरी बोट काउंट्स नवीन चावला की पुस्तक है। किसकी है? नवीन चावला की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी है? तो मैंने बताया था नेल्सन मंडेला की है। ठीक है, सोशल हार्मनी नरेंद्र मोदी की है। अष्टांग योग सोनू फोगाट की है, डॉक्टर सोनू फोगाट। इसके बाद में आगे देखते हैं हम लोग और कौन सी पुस्तकें हैं। तो देखिएगा द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द ग्रेट टेक गेम। इसके साथ में और कौन सी है? तो भारतीय संविधान अनकही कहानी। तो देखिएगा द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी है? तो अविनाश महापात्र की है। किसकी है? अविनाश महापात्र की है। ठीक है, द ग्रेट टेक गेम जो है वह अनिरुद्ध सूरी की है। किसकी है भैया? अनिरुद्ध सूरी की है। और भारतीय संविधान अनकही कहानी जो है वह राम बहादुर राय की है। किसकी पुस्तक है? तो राम बहादुर राय की पुस्तक है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस नृत्य में छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया जाता है? बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा। काला नृत्य, लेजिम नृत्य, पोबाड़ा नृत्य या तमाशा नृत्य। सही आंसर क्या होना चाहिए जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा महाराष्ट्र के कौन सा नृत्य है जिसमें छत्रपति शिवाजी के जीवन को दर्शाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा पोबाड़ा नृत्य। कौन सा हो जाएगा? पोबाड़ा नृत्य जो है इसमें महाराष्ट्र जो छत्रपति शिवाजी जी थे उनके जीवन को दर्शाया जाता है इसमें। ठीक है, काला नृत्य जो होता है महाराष्ट्र में ही होता है और यह भगवान कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? भगवान कृष्ण से। लेजिम नृत्य भी महाराष्ट्र का है और यह किससे संबंधित है? तो यह गणेश उत्सव के समय किया जाता है। कब किया जाता है? गणेश उत्सव के समय किया जाता है। ठीक है, अच्छा एक यहाँ पर तमाशा होता है, यहीं पर लावड़ी नृत्य होता है। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, लावड़ी नृत्य होता है। यहाँ पर डिंडी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य होता है भैया? डिंडी नृत्य होता है। एक यहाँ पर गफा नृत्य होता है।
कौन सा होता है? गफा नृत्य होता है, कोली नृत्य होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, इसके साथ में ही यहाँ पर कुछ उत्सव मनाए जाते हैं। तो देखिएगा, एक काला घोड़ा उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? काला घोड़ा उत्सव। ठीक है, यहीं पर एक पोला उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? पोला उत्सव। इसके साथ में यहाँ पर विठोबा उत्सव मनाया जाता है। ये सारे सेलेक्टेड हैं, ये नहीं है कि एकदम जो मन में आया उसको लिख दिया। ठीक है, सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं। एक यहाँ पर नारली पूर्णिमा होती है। कौन सा उत्सव होता है? नारली पूर्णिमा उत्सव है। एक यहाँ पर गुड़ी पाड़वा है, तो आप लोगों को पता ही है। एक यहाँ पर होता है कोजागरी पूजा। कौन सा? कोजागरी पूजा। ठीक है, अगर महाराष्ट्र से कुछ भी पूछा गया तो इन्हीं में से आप लोगों से कुछ ना कुछ, अगर नृत्य वगैरह या त्यौहार पूछा गया तो इन्हीं में से आपसे कुछ ना कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 11वां प्रश्न है कि सर्वप्रथम हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? नॉर्मन बोरलॉग, एम.एस. स्वामीनाथन, विलियम गॉड या वर्गीज कुरियन? तो देखिएगा, सबसे पहले जो हरित क्रांति शब्द है इसका प्रयोग विलियम गॉड ने किया। किसने किया? विलियम गॉड ने किया। आपसे पूछ लिया जाए हरित क्रांति का जनक, ठीक है, विश्व में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, भारत में हरित क्रांति का जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, इसके साथ में वर्गीज कुरियन, इनको किसका जनक कहा जाता है? तो दुग्ध क्रांति का या श्वेत क्रांति का, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। 12वां प्रश्न है कि दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक? तो देखिएगा, दीवान ए कोही नामक एक कृषि विभाग था, इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, यह तुगलक वंश का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राजा था और इसको जोना खां कहते थे। इसका नाम क्या था? जोना खां था। ठीक है, याद रखिएगा। जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने दीवान ए खैरात, कौन सा विभाग बनाया था? दीवान ए खैरात विभाग, और साथ में दीवान ए बंदगान, दीवान ए बंदगान। इसी ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर क्या कर रहा था? ब्राह्मणों पर। अब देखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, दीवान ए खैरात नामक विभाग बनाया और दीवान ए बंदगान बनाया, और जौनपुर शहर की स्थापना भी इसी के द्वारा की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत, सहना या मंडी, ठीक है, और बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की। क्या की? बाजार नियंत्रण प्रणाली। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। साथ में ही जो बलबन है, ठीक है, कौन? बलबन। बलबन ने क्या किया? तो देखिएगा, बलबन ने सिजदा एवं पेबोस प्रथा शुरू की। क्या किया? सिजदा एवं पेबोस प्रथा। ठीक है, इसके साथ में ही इसने दीवान ए अर्ज नामक एक सैन्य विभाग बनाया। दीवान ए अर्ज एक सैन्य विभाग भी किसके द्वारा बनाया गया था? तो बलबन के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, सही आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। 13वां प्रश्न है कि मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी, शतरंज, बैडमिंटन, फुटबॉल? तो देखिएगा, मुरुगप्पा गोल्ड कप जो है वह किससे संबंधित है? तो भैया हॉकी से संबंधित है। ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। हॉकी से आगा खां कप संबंधित है। कौन सा है? आगा खां कप है। यहीं से एक बेलिंगटन कप है। कौन सा है? बेलिंगटन कप है। रंगास्वामी कप है। और कौन सा है? तो रंगास्वामी कप है हॉकी से। शतरंज से कौन सा जुड़ा हुआ है? तो देखिएगा, शतरंज से नायडू ट्रॉफी है। शतरंज से कौन सी है? नायडू ट्रॉफी है। एक खेतान ट्रॉफी है, ठीक है, और लिम्फा ट्रॉफी है। ये शतरंज से संबंधित है। ठीक है, बैडमिंटन से कौन सा संबंधित है? तो देखिएगा, नारंग कप है।
थॉमस कप है, उबेर कप है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी है, कौन सी है? संतोष ट्रॉफी है। बेगम हजरत महल कप है, बेगम हजरत महल कप है। इसके साथ में ही डूरंड कप है, कौन सा है? डूरंड कप है। ठीक है, चलिए सही आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा अगला है कि पुर्तगाल की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित है? डैन्यूब नदी, स्प्री नदी, लिम्फे नदी या टाइबर नदी? तो देखिएगा पहले तो आप लोग बताइएगा कि पुर्तगाल जो है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो देखिएगा पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। क्या है? लिस्बन है। और यह किस नदी पर है? तो लिम्फे नदी पर है। कहाँ पर है? लिम्फे नदी पर। देखिएगा डैन्यूब नदी के तट पर कौन सा है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। जर्मनी की राजधानी बर्लिन जो है वह स्प्री नदी पर है। टाइबर नदी पर जो है वह इटली की राजधानी रोम है। कौन सी है? रोम है। अब आप लोग बताइएगा कि वाशिंगटन, अमेरिका का जो वाशिंगटन शहर है यह किस नदी पर है? और न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर है? तो देखिएगा वाशिंगटन जो है वह पोटोमैक रिवर पर, किस पर? पोटोमैक रिवर पर। और न्यूयॉर्क जो है वह हडसन रिवर पर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न है कि गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा? सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और इसको कब? तो 2014 में, 14 से यह निर्माण किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कौन सा है? तो नरोरा है। कौन सा है? नरोरा है। तमिलनाडु में कौन सा है? तो कलपक्कम है। कौन सा है? कलपक्कम है। और कौन सा है? कुडनकुलम है। ठीक है। महाराष्ट्र में कौन सा है? तो देखिएगा महाराष्ट्र में आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? तारापुर है। कौन सा हो जाएगा? तारापुर हो जाएगा। अच्छा, इसके साथ में ही देखिएगा राजस्थान में कौन सा है? तो राजस्थान में कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा राजस्थान में जो है वो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। ठीक है। बाकी राजस्थान में एक और है, वो मैं बताऊंगा नहीं, वो आप लोग कमेंट करना है। अच्छा, मध्य प्रदेश में कौन सा है? तो देखिएगा मध्य प्रदेश में एक है भीमपुर, ठीक है, एवं चुटक। परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। इन सबको याद रखिएगा। हमेशा आपसे नरोरा, कलपक्कम, तारापुर, रावत भाटा, ठीक है, यही सब नहीं पूछे जाएंगे। कैगा कहाँ है? अब नई चीज़ें भी आप लोगों से पूछी जानी है। ठीक है, तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए देखो, पहली बात तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का। दूसरा, अगर नहीं मिलता है तो आप लोग @selection mentor नाम से सर्च करिएगा और जुड़ जाइएगा। ठीक है, वहाँ पर इसकी पूरी पीडीएफ विद आंसर आप लोगों को जो भी चीज़ें मैंने कराई हैं सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। अगर आप अच्छे से पीडीएफ पढ़ लेंगे तो आप लोग जो हैं उस बहुत अच्छे से एमटीएस में जीएस करके आएंगे। इसके साथ में 2 प्रश्न आप लोगों से होमवर्क के हैं कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू की गई और किसान कॉल सेंटर की शुरुआत कब हुई। ये दोनों प्रश्न जो हैं आप लोगों के लिए होमवर्क के हैं। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कल शाम को 7 बजे। हाँ, 7 बजे आप सभी लोग रोज़ाना जुड़ना ना भूलिएगा।
शाम को 7 बजे हमारी क्लास लाइव चलती है, तो आप 7 बजे जुड़िएगा। बाकी आप लोग एक कमेंट जरूर करिएगा आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर भाई थोड़ा सा अच्छी लगी है तो पॉजिटिव कमेंट करिएगा, तो हम थोड़ी सी और मेहनत करेंगे आपके लिए, हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।